प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना के दौरे पर है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को एससीओ की मीटिंग तियानजिन चाइना में होने वाली है। इस एससीओ की मीटिंग से पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के बीच बायलैटरल टॉक्स होने वाले हैं। यूएस के टैरिफ भारत पर लग चुके हैं और चाइना के यूएस के साथ अनस्टेबल टाइज है। इसी बीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के बीच इस मीटिंग का होना शायद भारत और चाइना के रिश्ते को सुधार सकता है और इस पर अमेरिका का रिएक्शन देखने लायक होगा। खैर, मोदी की जी जिनपिंग के साथ मीटिंग करीब 50 मिनट तक चली, जो शेड्यूल टाइम से 20 मिनट ज्यादा थी। इस मीटिंग के आउटकम्स क्या है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय इनसाइट्स एंड लेट्स बिगिन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चाइना गए हुए हैं और गलवान क्लैश के बाद इंडिया चाइना रिलेशंस डिटोरिएट हो गए थे। इस साल के शुरू में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के साथ ट्रेड वॉर इंटेंसिफाई कर दिया है। इसलिए चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने भारत के प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा और इंडिया चाइना रिलेशंस सुधारने की बात की। चाइना के इस लेटर पर मोदी गवर्नमेंट ने जून में गौर करना शुरू किया, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त भारत को टैरिफ थ्रेट्स दिए थे और वो ये भी कह रहे थे कि पहलगाम अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच उन्होंने सीज फायर भी करवाया है। खैर, सबके अपने अपने इंटरेस्ट है और अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इंडिया और चाइना करीब आ सकते हैं। कुछ दिन पहले चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग ई इंडिया आए थे। उस वक्त की मीटिंग फ्रूटफुल हुई थी और एलएसी पे डी एस्केलेशन पर बात हुई थी। उसके बाद 31 अगस्त को मोदी और जी जिनपिंग के बीच बात हुई। जी जिनपिंग ने अपने इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट में कहा, प्राइम मिनिस्टर, आपसे फिर से मिलकर खुशी हुई। मैं आपका चाइना में स्वागत करता हूँ। हम ग्लोबल साउथ के 2 इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों के वेलबींग के बारे में सोचें और सॉलिडेरिटी प्रमोट करें। एक दूसरे के फ्रेंड्स बनना एक राइट चॉइस है। नरेंद्र मोदी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि वो इंडिया चाइना रिलेशंस को आगे ले जाने के लिए कमिटेड है, जिसमें ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और सेंसिबिलिटी हो। बॉर्डर डिसएंगेजमेंट के बाद पीस और स्टेबिलिटी का एटमॉस्फेयर है। इस पूरे मीटिंग की टेक अवेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बॉर्डर स्टेबिलिटी रिस्टोर हुई है, जिसका जिक्र मोदी जी ने अपने स्टेटमेंट में किया है। दूसरा, कैलाश मानसरोवर यात्रा को रिज्यूम किया जाएगा, जो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कैलाश मानसरोवर यात्रा गलवान क्लैश के कारण 2020 से बंद था। तीसरा, डायरेक्ट फ्लाइट्स भी शुरू किए जाएंगे टू स्ट्रेंथन पीपल टू पीपल टाइज एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। चौथा, इंडिया चाइना कोऑपरेशन ओवरऑल ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा मोदी जी ने कहा है। पांचवा, दोनों लीडर्स का मानना है कि मल्टीलैटरलिज्म आज के समय में जरूरी है ताकि हम वेस्टर्न डोमिनेंस पर कम डिपेंडेंट रह सके और ग्लोबल साउथ की लीडरशिप मिलकर निभा सके। मोदी और जी जिनपिंग की मीटिंग मैटर क्यों करती है, इसके कई कारण हैं। पहला, गलवान क्लैश के बाद इंडिया और चाइना के रिलेशंस खराब हुए थे। इस मीटिंग से शायद रिश्तों में सुधार आ सकता है। दूसरा, इस वक्त ग्लोबल रीअलाइनमेंट की जरूरत है। यूएस के टैरिफ वॉर से सब परेशान हुए हैं। इंडिया चाइना अगर एक हो जाए तो शायद सीन बदल जाए। तीसरा, हालांकि इंडिया चाइना के रिश्ते में हमेशा से ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, लेकिन इस मीटिंग्स में दोनों लीडर्स ने प्रैग्मेटिक अप्रोच दिखाया है। रीजनल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक एंगेजमेंट और कोऑपरेशन पर बात की है, ताकि इस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को रिलायबल बना सके। अब ये वक्त ही बताएगा कि इंडिया चाइना रिलेशंस बनते हैं या बिगड़ते हैं। खैर, आपकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा है तो मुझे ये जरूर कहना चाहिए कि आपका अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा है। और ऐसी ही वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।